कि मैं एक मसीही हूँ और मुझे मसीह, मुझे खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर फख्र है। वो स्क्रॉल्स हैं जो गवाही देते हैं, जो चीख चीख कर पुकारते हैं कि बाइबल जो है वो तब्दील नहीं होती। अब खुदा लोगों को मना नहीं कर रहा कि मेरे पास मत आओ, बल्कि खुदा कहता है ठहरे रहो जब तक कुव्वत का लिबास तुम्हें ना मिल जाए, ठहरे रहो जब तक रूहुल कुद्स तुम्हें ना मिल जाए, ठहरे रहो जब तक रूहुल कुद्स तुम पर नासिल ना हो जाए। ये राह है, इसके अलावा कोई और राह नहीं है, बल्कि ये जो किताब मुकद्दस है ये सिराते मुस्तकीम है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत से लोगों तक इन वीडियोस के लिंक को शेयर करें ताकि खुदा के कलाम की सच्चाई लोगों तक पहुँच सके। मसीह से मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां मसीह यीशु के लिए। हालेलुया, आमीन। मत्ती की अंजील 21 बाब, ये पाम संडे के बारे है, खजूरों का इतवार। ओरिजिनल पहला यरूशलेम शहर में खास मौका यहूदी मजहब में, उनकी हिस्ट्री में स्ट्रेटेजिक टाइम, ये ऐसा मौका है जिस पर फसा मनाने के लिए जो जुमे को है सारी दुनिया से यहूदी यरूशलेम शहर में आ जाते थे, दूर दूर मुल्कों से भी, के फसा यरूशलेम में मनानी है। शहर खचा खच भरा होता था। एक राइटर है विलियम बार्कले, वो कहता है तकरीबन 20 लाख लोग इस मौके पर पाम संडे शहर में मौजूद थे। अंदाजा कर लीजिए, यह कोई बहुत बड़ा शहर भी नहीं है और 20 लाख तकरीबन, इतनी भीड़। इस सारे वाक्य में आज चंद एक बातें, 5 या 6 हम देखेंगे टाइम के बारे भी, कि आज पाम संडे ये हमसे क्या बोलता है। What does it say to us? नंबर 1, इस पाम संडे पर हमें भीड़ के लिए जो मसीह को नहीं जानती उन्हें बचाने के लिए उसकी मोहब्बत, क्योंकि अमूमन यीशु मसीह पोशीदगी में रहता था। मौजज़ा हो जाना, यह साथ कहना कि किसी को ना बताना, जिक्र ना करना, लोगों ने शोर डाल देना। उसके भाइयों ने एक दिन कह दिया, वो ईद में नहीं गया था। भाइयों ने कहा तू जाता क्यों नहीं? अगर तू मशहूर होना चाहता है तो खुल कर आओ। मसीह ने कहा तुम्हारे लिए सारे वक्त हैं, दुनिया के लोगों के लिए कोई ज़ाब्ता नहीं, लेकिन मेरा वक्त मेरे बाप की डायरी के मुताबिक जब वो आएगा मैं ऐसा करूंगा। मसीह ने हमेशा खुलकर अपने आप को नुमाया नहीं किया, लेकिन पाम संडे पर
एक अहम मौके पर तैयारी के साथ जाहिर करने के लिए कि वो कौन है। वो मौऊदा मसीह है जिसका सारा इस्राएल सदियों से इंतजार कर रहा है। पहले मसीह इनडायरेक्ट बताता रहा, कभी कभी डायरेक्ट भी कहता रहा कि मैं ही वो मसीह हूं। उनका आइडिया यह था कि मसीह जब आएगा तो जन्म के अंधों की आंखें खोलेगा, क्योंकि और कोई नहीं खोल सकता है। यीशु नासरी ने एक दिन जन्म के अंधे की आंखें खोल दी और वो देखने लगा, लेकिन ये लोग फिर भी मसीह पर ईमान ना लाए। इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन कि मैं मसीह हूं। उनका यह भी ख्याल था कि मसीह कोड़ियों को साफ करेगा और शिफा देगा। मसीह ने एक कोड़ी नहीं 10 कोड़ी एक बार सबके सबको शिफा दे दी। ऐलान किया कि मैं ही मौऊदा मसीह हूं। मसीह ऐलान करता रहा उनकी निजात के लिए कि वो उसको पहचान जाएं और निजात पाएं, छुटकारा पाएं, मसीह के पास आ जाएं। अब यीशु मसीह ने आखिरी बार जमीन पर, यह उसका आखिरी हफ्ता, फ्राइडे को वह मसलूब होने को है और संडे 5 days बिफोर हम पढ़ते हैं एक गधे का अरेंज किया गया और यीशु मसीह उस पर बैठ गया। उसके आगे भी भीड़, पीछे भी भीड़, नियतें मिक्स्ड, होशाना के नारे लग रहे हैं। लेकिन क्यों? पीछे मोटिव इस पर आते हैं बाद में। लेकिन एक हवाला कोट किया गया ज़करिया की किताब में से, 9वां बाब, जिसमें क्लियर कट प्रॉमिस्ड मसाया कि वो गधे पर आएगा। इसलिए खुदावंद ने यह नबूवत भी पूरी कर दी। ज़करिया 9वां बाब निकाल लिए और हम पढ़ेंगे। किताब मुकद्दस खोलिए और देखिए और पढ़िए 9वां बाब उसकी 9वीं आयत से। ए बिन्नते सयून, तू नहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। यह वजह है ललकार की। वो सादिक है, वो झूठा नहीं है, वो रास्तबाज है, वो सच्चा है। तेरा यीशु सादिक है, रास्तबाज है तेरा यीशु। निजात उसके हाथ में है। हालेलुया। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है, वो मगरूर नहीं है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। यह नबूवत है जो मत्ती की इंजील 21 बाब में मसीह ने पूरी की, यह बताने के लिए कि मैं प्रॉमिस्ड मसाया हूं। आज इसमें से पहला पॉइंट कि यीशु नासरी निजात देने के लिए, यह वही यीशु है जिसने अपने आप को कभी नुमाया ना किया, लेकिन आज वो नुमाया कर रहा है कि लोग उसको पहचाने और निजात पाएं।
ये उसकी मोहब्बत भीड़ के लिए, लोगों के लिए, ऐसे भेड़ों के लिए जो चरवाहे के बगैर हैं, जो दुखी हैं, मायूस हैं, गुनाहगार हैं, दागदार हैं, गरीब हैं, गुलामी में हैं, बंधनों में हैं, बेचारे हैं, गुर्बत का शिकार हैं, बीमार हैं। नजात उसके हाथ में है। वो सादिक है, वो छुड़ाने वाला है, वो मसीहा है, वो बचाता है। सुन लो पूरा यरूशलेम, ये मसीह कह रहा है, मैं तुम्हें निजात देने के लिए 30-33 साल हो गए मौजज़े करता रहा, तुम्हें छूता रहा, तालीम देता रहा, जाने वाला हूं। आज भी निजात पालो। ये पहला मैसेज पाम संडे हमें क्या बताता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। गौर करो खुदा की मोहब्बत पर। यह पैगाम पाम संडे पर हमारे लिए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये तेरे लिए पहला मैसेज पाम संडे पर। आओ एक और हवाला पढ़ें, दूसरा पत्रस 3 बाब उसकी 9वीं आयत। लिखा है, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। सुनो गौर से खुदा का कलाम, तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। यह उसकी दूसरी आमद के वादे की तरफ इशारा है। इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। यह तेरा खुदा है जो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि क्या चाहता है? जोर से बोलो, सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ये खुदा चाहता है। एक हवाला और पढ़ो, दूसरा तिमोथियस, पहला तिमोथियस 2 बाब। फिर पढ़ो पहला तिमोथियस 2 बाब 4 आयत। क्या लिखा है? वो चाहता है, क्या चाहता है वो? सब आदमी निजात पाए। ये खुदा का दिल है। ये खुदा चाहता है सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। यीशु मसीह सच्चाई है। उसने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। उसने कहा, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच आदमी को आजाद करता है, झूठ उसको इनस्लेव करता है, गुमराह करता है, नुकसान पहुंचाता है। खुदा चाहता है सब आदमी निजात पाए। इसलिए यीशु नासरी ने एक खास स्टेज पाम संडे पर उसने सजाया, बताया, ऐलान किया। ज़करिया 9:9 से बताया, समझाया, लेकिन उन्होंने रद्द कर दिया। नारे भी लगा रहे हैं, होशाना। ये एक लफ्ज नहीं, इब्रानी जुबान में 2 लफ्ज हैं। होशिया, जिससे लफ्ज यशुआ ना हमने इकट्ठा कर दिया, होशाना। इसका मतलब है
यशुआ यहोवा निजात देता है। गिव अस सल्वेशन, हमें निजात दे। ना का मतलब है प्लीज। अब आई प्रे, आना, ये मतलब इब्रानी लफ्ज मेहरबानी करके हम दुआ करते हैं, हमें निजात दे। और वो कहता है निजात मेरे हाथ में है, मैं आया हूं, निजात पाओ, मैं मसीह हूं, बच जाओ, पहचानो मुझे। नविश्ते कोट कर रहे हैं लेकिन निजात पाने के लिए उसको कबूल नहीं कर रहे और उसके पास नहीं आ रहे। इतना करीब और फिर भी इतना दूर। उनके ख्याल में हुआ क्या? कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ये था, इख्तलाफ ये है कि बनी इस्राइल पाम संडे के दिन वो रोम की गुलामी में थे। वो रोम से पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते थे। वो रूह की निजात नहीं चाहते थे। वो आजादी मगर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, नेशनल, स्पिरिचुअल नहीं। आज भी इंसान का यही हाल है। हम स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स नहीं चाहते। ज्यादातर हम माली बरकतें, हम शिफा जिस्म की, हम कमेटियां निकालते यीशु के नाम में लेकिन निजात नहीं पाते यीशु के नाम में। हम घर चाहते लेकिन आसमान पर घर यीशु के नाम में नहीं चाहते। भीड़ों की नेचर नहीं बदलती। भीड़ें उस वक्त भी ऐसी ही थी और भीड़ें आज भी ऐसी ही हैं। निजात दे लेकिन हमारी टर्म्स पर, सुलह कर लेकिन हमारी शराइत पर, छू लेकिन उतना जितना हम चाहते हैं। डोंट डिस्टर्ब अस, डोंट टच आवर लाइफस्टाइल। हमारा अंदाजे जिंदगी ना छुआ जाए, तब्दीली ना लाई जाए, गुनाहों की बात ना की जाए, हमें रहने दिया जाए लेकिन निजात दे। दिस वॉज द प्रॉब्लम। हाला हवाला पढ़ रहे थे। अच्छा, ये भी निजात देगा यीशु, लेकिन ये उसकी दूसरी आमद की बात है। इससे पहले एक और निजात, गुनाहों से सजा जो हमारे ऊपर, इससे छुटकारा, गुनाहों की गिरफ्त। हम मजबूर हैं गुनाह करने के और बार बार गढ़ों में गिरते, गरीब रहते, बंधनों में रहते, हाय हाय करते। अरे इससे निजात पहले वो आ गया ना, एक दिन मफलूज था, शिफा पाने के लिए ले आए, हीलिंग क्रूसेड। सारे हैरान हो गए जब मसीह ने कहा, बेटा, क्या लफ्ज है, तसल्ली से भरा हुआ है। अरे तू अब यीशु की हुजूरी में आ गया है, यहां से बेटा, यहां से तसल्ली, यहां से उम्मीद, यहां से रिलेशनशिप। तेरी शिफा से पहले तुझे कोई बेटा कहे, तेरे साथ कोई कनेक्शन बांधे, तेरी ये जरूरत है। हालेलुया। बेटा, बेटी, तेरे गुनाह मुआफ हुए। वो कह सकते हैं हाँ ये भी ठीक है, पर असी ते आए किसी होर काम ले। अरे नहीं, तेरे होर काम से भी ज्यादा बड़ा काम, तेरे गुनाह मुआफ हुए, शिफा पाकर घर चला जाएगा, फिर मर जाएगा लेकिन जहन्नम में चला जाएगा। तेरे गुनाह मुआफ हो जाए,
तो मर भी जाए तो मरना फिर भी है तो तू आसमान पर जाएगा। पहले तेरी ज्यादा अहम जरूरत गुनाहों की मुआफी, और ये और कोई नहीं कर सकता स्वाए इब्ने आदम के, जो खुदा का बेटा है यीशु मसीह नासरी, जो गुनाहगारों के गुनाह मुआफ कर देता है। अच्छा, उस वक्त के बाज PhD इन थियोलॉजी है, DTH, डॉक्टर्स ऑफ थियोलॉजी, कोई डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री, कोई MTH, कोई MDiv, बड़े बड़े फनकार पादरी कलगी लगाई हुई बैठे हैं, सुना है, और कहते हैं एक दूसरे को वे गुनाह माफ कर दिया। सुनिया जे कहते हैं हाँ थियोलॉजिकली गलत गलत, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है, ये कुफर बक रहा है। अरे वो जानते नहीं थे कि ये जो कह रहा है ये खुदा है, जो जिस्म में आया है, जमीन पर आया है। He is God। और ये इंजन जी करन डे ने, कन्ना जी करन डे ने, मसीह उनके दिल की बातें बाहर ले आया। कहता भी तुम अपने दिलों में क्या सोच रहे हो, होनी समझ जाओ कि एक कौन है। लेकिन जदों बंदे ते नेरा छाया होवे ना, ओदे सामने भी सब कुछ हुंदा होवे, ओनू कख नहीं नजर आता। तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो, आसान क्या है। मैं दो बातें रखता हूं तुम्हारे सामने। किसी को यह कहना नंबर 1 कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, क्या ये सौखी गल है? तू ही कह के देखो, हाँ सारे राम नाल बह गए। अच्छा, दूजी गल, क्या यह आसान है इस मफलूज को कहना कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर? इन दोनों में कौन सी बात आसान है, बताओ। ते सारे चुप। मसीह तरस से भरा हुआ है, गुनाह तो उन्हें पहला ही माफ कर छड़े है ना, ते अंदर पता नहीं की कड़क कड़क होने होनी है। मफलूज सी ना, बेचारे दियां लत्तां भी ध्यान नाल कदी सीधियां नहीं सी होइयां। तेरे गुनाह माफ हुए, ठक 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 ठक। कलाम नाज़िल हुआ, फिर एक और कलाम, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। ए बेचारा जड़ा कदी चलिया ही नहीं सी, बच्चा भी टुरन लगे तो पहले उन्हें फड़ के टुराईदा, लेकिन कलाम के अंदर कुदरत, और कलाम भी फिर मसीह के मुंह से निकला हुआ। हालेलुया। पता नहीं ताकत कहां से आई। ते जेड़ा मरिया मिटिया बंदा एल्डर साहब, जिन्हों सारे चुक के लियाए, चारपाई पर उठा कर लाए, हुण कल्ला ही अपनी चारपाई उठाई ते चुक के दे सारियां दे सामने कहंदा हालेलुया, जीसस, यीशु मसीह गुनाहों को माफ करने वाला। दो शिफाएं। पहली शिफा कौन सी? बोलो जोर से। पहले अंदर की शिफा, गुनाहों से शिफा। वो चाहता है सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचें। यह पहला मैसेज
आज पाम संडे पर क्या तुझे गुनाहों से मुआफी मिल चुकी है? आर यू सेव्ड? क्या तू निजात याफ्ता है? मुझे यह ना बताओ मैं हर संडे चर्च आता हूं, सिर्फ चर्च आने से तुझे निजात नहीं मिलती। नो, निजात मसीह पर, उसके कफारे पर, उसके मुर्दों में से जी उठने पर, ईमान लाने से, शुक्रिया कहने से, झुक जाने से, तौबा करने से, गुनाहों का इकरार करने से, यू टर्न लेने से आदमी को निजात मिलती है। क्या तुझे निजात मिली है? पाम संडे के दिन खुदावंद तुझे बुला रहा है। ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया खजूरां तुसी फड़ातियां ने, इन्हां दे हत्थां च अरे खाली खजूर फड़ने से भी निजात नहीं मिलती। नो 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 नो, ये तो एक दरख्त की डाली है। हां, एक दरख्त है जिससे कलवरी की सलीब बनी और उस पर जो चढ़ा यीशु मसीह नासरी, उसका लहू, उसका खून, उसका कफारा, ये तुझको गुनाहों से निजात बख्शता है। आमीन। दूसरा मैसेज, ये पहला मैसेज, डंकी गधा ए मेन टर्जे विच एल्डर साहब ये भी सुनी गई। इसकी जिंदगी देखो, ये बंधा हुआ है, उथे पट्ठे भी आ रहे ने खा रहा है, उथे बेचारा फिर फुर के फिर उथे। ये बंधा हुआ है, आजादी नहीं, महदूद है, सर्कल काट रहा है, कोई इसको पूछता नहीं। एक दिन मैसेज आया, खुदावंद को इसकी जरूरत है। हालेलुया। उसे खोल कर ले आओ, मेरे पास इसके लिए बड़ा मंसूबा है। ये ग्लोबल कैपिटल ऑफ द रिलीजन, दुनिया के मजहबी दारुल हुकूमत में अब ये वही चक्कर नहीं काटेगा। अब इसकी डेस्टिनी, मंजिल बदल गई है। इसको खोल कर लाओ। पता नहीं, ये भी बिलाम की गधी की तरह बोल सकता तो पता नहीं क्या बोलता। आई डोंट नो। ये देते जनाब कपड़े पै गए, कहता है नीचे भी कपड़े, शाखें, आगे लोग पीछे लोग, होशाना कर्म करके निजात दे, यीशु मसीह बादशाह है। अरे ये गधा मेरी पिक्चर, मेरी तस्वीर, जो बंधा हुआ था, महदूद था, आजादी नहीं थी, मंजिल नहीं था, मकसद नहीं था। एक दिन खुदावंद ने कहा मुझे इसकी जरूरत है, इसको खोल दो। अगस्त 1968 में इस गधे को खोल दिया गया। गुनाहों से, शहावतों से, गंदगी से, गलासत से, गुर्बत से, नॉन आइडेंटिटी से इसको खोल दिया गया। यीशु नासरी मुझ पर बैठ गया। आगे फिर हिस्ट्री है। तेरे लिए भी आज यही मैसेज है। अगर तू सोचता है मैं मामूली हूं, मैं कोई चीज नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं भीड़ों में एक हूं, अरे ये तो भीड़ में भी एक नहीं था। आओ पढ़े खुदा का कलाम।
पहला करंथियों क्या तसल्ली खुदा के कलाम में। ए खुदा दे एक्सपर्ट्स जे टीम होंदी है ना, एक कैबिनेट जे खुदा दी, वजीर उसके, मशीर उसके। क्या मशीर वजीर एक हो जाने। पहला करंथियों पहला बाब 27 आयत से हवाला सब निकाल लो। लिखा है खुदा ने दुनिया के किन को चुन लिया? मिस्टर फूल ए ओदी कैबिनेट च पहले बंदे, दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया, इतना अक्लमंद बना दिया। ये नहीं कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि तू बेवकूफ ही रहे, ये भी नहीं। बेवकूफों को चुना, उन्हें अपनी हिकमत दी, उन्हें अपनी निजात दी, उन्हें हमेशा की जिंदगी दी, उनका दिल रोशन कर दिया। वो खुदा की बादशाही के शहरी हो गए। तो आगे क्या लिखा है कि हकीमों को शर्मिंदा करे। वे मसीह ए नहीं अकलमंद बना देता है। हाँ, ए नहीं अकलमंद बना देता है। हालेलुया। हकीमों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया, मिस्टर वीक। इनके लिए भी उम्मीद है कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमीनों, मैंने पढ़न लगिया झाका आउण दिया है, दुनिया के कमीनों हुण नहीं आया मैनू, मैं दलेर हो गया कलाम की गल है। हकीरों बल्कि बेवजूदों को, जिनका वजूद ही कोई नहीं है, ये मसीह के लोग हैं जिनके हाथ में दुनिया की किस्मत है, इनके अंदर अंजील है। हालेलुया। अच्छा, मैं इनडायरेक्टली ये नहीं कह रहा, मतलब जवान घर जाके कहन अम्मी भारी साहब ने कहा सी पढ़न पढ़न की कोई लोड़ नहीं। अरे काका, मैं ये नहीं हूं क्या। पढ़ ना, इधर ये तो पढ़ दिया ही ने। अरे पढ़, अगर स्कूल में है कॉलेज की तैयारी कर, कॉलेज में है यूनिवर्सिटी की तैयारी कर, मास्टर्स कर, डॉक्टरेट कर, लेकिन इसके साथ साथ एक और इल्म, एक और रोशनी, एक और निजात, एक जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, इसको भी पाने की तेरी जरूरत है। क्या गधे में मैसेज पाया जाता है। अगर खुदावंद मसीह को गधे की जरूरत है तो फिर मेरी भी है, तो तेरी भी है। लेकिन अगर तू बंधा हुआ है, कई बन्ने ने खत खोते, बच्चे पता नहीं कादे नाल बच्चे ने, ये मैनू नहीं पता, ये तुम्हें पता है। कई बंधे हुए हैं, बॉन्डेजेस हैं, अकल्स में, जादू में, तवीज में, झूठ में, फ्रेब में, शहवत में, पोर्नोग्राफी में, इन मैनी अदर थिंग्स बंधे हुए हैं। लेकिन यरूशलेम यीशु मसीह के प्लानिंग में नहीं है। यीशु नासरी कहता है उसे खोल कर लाओ, अनटाई हिम, खोल दो इनको, रिलीज इन जीसस। आज यीशु नासरी, तेरी जरूरत है उसको, तुझे इस्तेमाल करना चाहता है, तुझे लेना चाहता है, तुझे बाहर लाना चाहता है। कभी एक मिनट के लिए अगर ये गधा सोच लेता, मेरी जड़ी नस्ल है ना,
ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਡੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। मैं फलां स्कूल में पढ़ा हूं, ये तब मेरे आगे खजूरों की डालियां हैं। मैं बहुत शह हूं, तब यीशु ने मुझे बुलाया है। और भी तो गधे थे ना, मुझे क्यों? मैं कोई चीज हूं। अरे तू कोई चीज नहीं है, जिसने तुझे खोला है वो बड़ी चीज है। हालेलुया। उसके लिए यीशु नासरी के लिए जोरदार तालियां। तीसरा मैसेज, भीड़ जो है होशाना, क्योंकि नारे लग रहे हैं मसीह के लिए, मौदा मसीह के लिए। दुनिया इकट्ठी हो गई, यरूशलेम भर गया, शहर में हलचल पड़ गई। लोग कहने लगे ये कौन है? किसे नहीं पूछा ये गधा कौन है। एवं किते चाच ना रहना, मारे जाओगे। आज ही रास्ते में हम बातचीत कर रहे थे, यहां पर काफी प्रीचर्स भी बैठे हुए हैं, पादरी, रेवरेंड, बिशप, पता नहीं क्या क्या, बानी। एक कोई रह गया प्रोटेस्टेंट वाली पोप का टाइटल, ये भी कोई पता नहीं 5 साल बाद ये भी कहने लग पैन। ये कौन है? हु इज जीसस? जवाब आया, ये यीशु गलील के नासरत का नबी है। जुज़वी दुरुस्त, पार्शली करेक्ट, बट नॉट द होल ट्रूथ। यीशु नासरी नबी है, करेक्ट, लेकिन वो नबी से बढ़कर है। वो नबियों को भेजने वाला है, खुदाए मुजस्सम है, बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है। हालेलुया। यीशु की सही पहचान में मेरी और आपकी पहचान है। जो जो तो पहचानता जाएगा यीशु को तजर्बाती तौर पर, तेरा दिल खुलता जाएगा, तेरी आंखें रोशन होती जाएंगी, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, तेरे एहसासे कमतरी, तेरे खौफ, तेरी गुर्बत का एहसास, तेरी बेचारगी, हाय मैंने कोई पूछता नहीं, अरे ये सब दफा हो जाएंगी। कब? जब तुझे यीशु की पहचान हो जाएगी कि वो कौन है। कौन है वो? एक दिन मसीह ने थोड़ी जी झलक दी थी, एवं थोड़ी जी बहस छिड़ पड़ी। मसीह को कहते हैं हम हराम से पैदा नहीं हुए। अच्छा, अंदरों ला रहे सन कि तेरा बाप कोई नहीं है। मसीह ने कहा, कहते ने हमारा बाप तो अब्राहम है। मसीह ने कहा अगर अब्राहम तुम्हारा बाप होता तो तुम मेरे कत्ल की कोशिश में ना होते। तुझ में तो बदरू है, हम कब तुझे कत्ल करना चाहते हैं, सन पढ़ाने लगे।